स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी हैं और साथ ही हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वॉरजोन के सबसे बड़े और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इस वक्त हम हाजिर हैं और एक एक अपडेट आपको इजराइल गाजा युद्ध के बारे में बता रहे हैं। तो क्या गाजा जंग विश्व युद्ध में बदलने वाली है? आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल ये है और इंतजार, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमा है और इंतजार शाम 6 बजे का है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है 6 बजे? इस पर और ज्यादा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी है। क्या कुछ घंटों बाद मिडिल ईस्ट से विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद हिजबुल्लाह चीफ दुनिया के सामने आने वाला है। जी हां, वो मीडिया से मुखातिब होने वाला है। वो लेबनान से इजराइल के खिलाफ महाजंग का ऐलान करने वाला है। नसरल्लाह के ऐलान से पहले ईरान, तुर्की, सीरिया और इराक में बड़ी हलचल देखी जा रही है। तो देखिए, हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के प्रोग्राम पर अमेरिका की भी नजर है। मिडिल ईस्ट में तेजी के साथ बदल रहे हालात का विश्लेषण करेंगे, साथ ही वॉर जोन से आ रही तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर आप जान लीजिए। इजराइल हमास जंग का 28वां दिन है। विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है बहुत ज्यादा। आज शाम दुनिया को दहलाने वाले प्लान का ऐलान हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको इस वक्त की 6 बड़ी खबर दिखाते हैं। पहली बड़ी खबर क्या है आप जरा देखिए। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह महायुद्ध का आज ऐलान करेगा, इस बात की पूरी संभावना। और दूसरी बड़ी खबर क्या है? नसरल्लाह के ऐलान से पहले दक्षिणी लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह की जो जंग है वो और तेज हो गई। जी और तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे। नसरल्लाह के ऐलान से पहले लेबनान से बड़ा खुलासा होने वाला है। चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे। सराया अल कुद्स का हिजबुल्लाह को समर्थन जो हासिल हुआ है। पांचवी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू की क्या रणनीति होगी। और साथ ही छठी बड़ी खबर का भी हम रुख करेंगे। इजराइल के खिलाफ इराक की विध्वंसक तैयारी, इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर आपको बता दें जो हिजबुल्लाह से जुड़ी। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का जंगी ऐलान आज हो सकता है। हिजबुल्लाह की इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी हो गई है। आज हमले की रणनीति का खुलासा खुद नसरल्लाह करेगा। आज शाम हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का जंगी ऐलान होगा। हिजबुल्लाह का ऐलान अगली दुनिया फिलिस्तीन की और बाकायदा इसके लिए लेबनान की राजधानी बेरूत में तमाम तैयारियां कर ली गई है इस प्रोग्राम को लेकर, कार्यक्रम को लेकर। तो देखिए, आज हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से जो ऐलान होगा उस पर अमेरिका की नजरें भी टिकी हुई है। जी हाँ, और हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले लेबनान से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुछ घंटों में क्या विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? नसरल्लाह के ऐलान से पहले बड़ा खुलासा, अगले 20 दिन इजराइल पर लगातार हमले होंगे जो ऐलान करने की आशंका है। हर दिन 25,000 रॉकेट दागे जा सकते हैं और साथ ही 7,500 मिसाइल से हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह, ये जानकारी। और इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन, हिजबुल्लाह विनाशक हथियार का बारूदी जखीरा कैसे अपने पास समेटे हो, ये भी आप देखिए। मिसाइलें कितनी हिजबुल्लाह के पास? 1.5 लाख की संख्या में मिसाइलें हैं। फज्र मिसाइल 3 मिसाइल है जो कि 40 किलोमीटर की जो रेंज है, 3 लाख है ये जो मिसाइल है उसकी 40 किलोमीटर की रेंज। जी और जो रॉकेट है वो भी बता रहे हैं 5 लाख के करीब रॉकेट हैं, जिसमें राज सिस्टम है, 3 राज सिस्टम और 50 किलोमीटर की इसकी रेंज मानी जाती है। अब आपको बताते हैं लड़ाके कितने हैं। 3 लाख लड़ाके हैं और खैबर में एक मिसाइल 100 किलोमीटर की रेंज से दाग सकता है। ये हिजबुल्लाह में क्षमता है। इसके अलावा आपको बता रहे देखिए, विनाशक हथियारों का जखीरा हिजबुल्लाह के पास है और अगर नसरल्लाह की तरफ से और ज़्यादा ऐलान जंग होता है तो ये सब कुछ ज़मीन पर उतर आएगा और ज़्यादा जंग और ज़्यादा विनाशक हो जाएगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि शाम 6 बजे क्या होगा। एक डर, एक खौफ, एक दहशत आ गई है हिजबुल्लाह चीफ के इस बात के ऐलान के साथ कि वो मीडिया के सामने आने वाला है। निधि, आपने सही कहा, ये आज 6 बजे नसरुल्लाह बोलने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो कि विश्व युद्ध और ये सब की तरफ इंडिकेट करता हो। वो ज़रूर कुछ सपोर्ट करेंगे हिजबुल्लाह को, कुछ और उसकी तरफ से ज़्यादा सावधानी, चेतावनी देंगे इजराइल को। कुछ बाकी के लोग जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बोलेंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। आज की जो लड़ाई है
वो आपको अपने आप लड़नी है, अपने बूते पे लड़नी है। जो क्लासिकल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो एलाइज और एक्सिस पावर बनते थे वो अब नहीं बनेंगे। अब आपको खुद मजबूत होना है, खुद सचेत और सशक्त बनना है, तब आप किसी लड़ाई में इस तरह से जा सकते हैं। कोई भी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इतना जरूर है, इजराइल केपेबल है, सक्षम है, वो दोनों फ्रंट पे हिजबुल्लाह को भी और हमास को भी एक साथ टैकल कर सकता है। हिजबुल्लाह ने तैयारी बहुत बड़ी कर रखी है, जिसके बारे में अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को दिखाया है, इसीलिए ज्यादा चिंता की बात है। एक बड़ी खबर और बता देते हैं, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले जारी हैं। इजराइल के किरियात में रॉकेट गिरा है। रॉकेट हमले में भारी तबाही मची है। और देखिए एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ साफ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, नसरल्लाह के ऐलान से पहले लेबनान में भव्य तैयारी है। नसरल्लाह के लिए लेबनान में मंच तैयार किया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह की तैयारी का वीडियो भी सामने आया है। इसी मंच से महायुद्ध का ऐलान करेगा नसरल्लाह। ये देखिए किस तरह से कुर्सियां लगाई गई हैं और जो मंच सजाया गया है, यहाँ पर हिजबुल्लाह का चीफ आएगा और ऐलान किया जाएगा। कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। करुणा, तो देखिए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह आखिर क्या ऐलान करेगा, पूरी दुनिया की नजर इस पर है। शाम 6 बजे उसका ऐलान होगा, मीडिया से मुखातिब होगा। हिजबुल्लाह चीफ क्या ऐलान करेगा, इजराइल के खिलाफ रणनीति बताई जाएगी हिजबुल्लाह की क्या होने वाली है। लड़ाकों से इजराइल कुछ भी कह सकता है नसरल्लाह। बिल्कुल, और लेबनान से हमले बढ़ाने का ऐलान भी संभव है। नसरल्लाह की तरफ से मुस्लिम देशों से समर्थन भी मांगा जा सकता है। जिस तरह से ईरान ने रास्ता चुना, ईरान तुर्की से जंग में शामिल होने की अपील भी हिजबुल्लाह की तरफ से की जा सकती है। इसके अलावा जंग के लिए मुस्लिम देशों से फंड मांग सकता है। मुस्लिम देशों को एकजुट होने की बात भी कही जा सकती है। और कुछ और इंफॉर्मेशन निधि बताइए। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन और देते हैं अब आपको। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के बारे में बताते हैं। कौन है नसरल्लाह, कैसे वो मुस्लिम वर्ल्ड में इतना बड़ा नेता बना और कैसे वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह कितना खतरनाक है आपको बता रहे हैं। ये देखिए, अरब में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक, 1982 से हिजबुल्लाह का महासचिव है। हिजबुल्लाह को शक्तिशाली संगठन बनाया गया। इजराइल में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है हिजबुल्लाह। बिल्कुल, और देखिए इसके अलावा दक्षिण लेबनान से इजराइल का कब्जा भी खत्म किया इसने। हिजबुल्लाह को लंबी दूरी के रॉकेट दिलाए हैं। ईरान के साथ मजबूत संबंध में योगदान दिया। यानी आप समझिए कि इजराइल के खिलाफ पहले भी ये जंग लड़ चुका और इजराइल का जो कब्जा है दक्षिण लेबनान पर उसको खत्म किया गया था। हमारे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर सर भी है। संदीप थापर सर, ये तो ताकत हमने दिखाई, कितना हथियार हिजबुल्लाह के पास, नसरल्लाह के पास है, और बाकायदा नसरल्लाह का तो एक्सपीरियंस भी है इजराइल के खिलाफ, और जो कब्जा है इजराइल का उसे दक्षिण लेबनान से खत्म करने का बिल्कुल भी कमजोर नहीं आ सकते अगर हम देखें लेबनान वर्सेस इजराइल। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हिजबुल्लाह इज नो पुश ओवर, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उनके पास भी काफ़ी साजो सामान है, स्पिरिट है, लड़ने का मादा है। प्रॉब्लम लेकिन इजराइल बहुत ताकतवर है, बहुत सशक्त है, और उसने अपनी प्लान इस हिसाब से बनाई है कि हर डायरेक्शन में वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी फोर्सेस को और जवाब दे सके। लेकिन प्रॉब्लम इजराइल के लिए ये बढ़ेगी कि जितने ज़्यादा फ्रंट खुलेंगे उतना उसका हमास से जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा। अभी उधर से हुथी रेबल्स ने भी फायर किया है, ईरान का भी डर है, हिजबुल्लाह का भी वेस्ट बैंक में भी, तो उसका जो फोकस जो हमास को करना चाहता है उसमें थोड़ी डाइवर्जन आ जाएगी। आ सकता है डाइवर्जन, लेकिन ये जो मिलिशिया गुट है ये बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए, चाहे वो यमन से हुती विद्रोही हो या फिर हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो। मैं आऊंगी सर आपके पास, दीपक सर आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर है, बता दें, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में हिंसक झड़प हुई है। अल फवर शहर में फायरिंग की गई है। अब ये इस शहर में फायरिंग की गई है। एक और तस्वीर सामने आई है, ये वेस्ट बैंक का इलाका है हेब्रोन, जहां पर हिंसक झड़पें हुई है।
और देखिए एक और बड़ी खबर, सराया अल-कुद्स में इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट दागे, सैकड़ों की संख्या में रॉकेट से कई अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। तस्वीर आप देखिए जरा, इजराइल पर सराया अल-कुद्स की तरफ से जो हमला बोला गया। इजराइल हमास जंग और विस्फोटक हो गई है। हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले हमले तेज हो गए हैं। आज बड़ी रैली होने वाली है इजराइल पर। हिजबुल्लाह ने दागी 25 मिसाइलें। इजराइल के कई शहरों में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, नसरल्लाह की स्पीच से पहले बारूदी ट्रेलर भी जारी किया गया है। इजराइल पर ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया गया है। ड्रोन के जरिए आईडीएफ के अहम ठिकाने तबाह किए गए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि आईडीएफ को भारी नुकसान है। तो हिजबुल्लाह का जरा बारूदी ट्रेलर भी आप समझ लीजिए। लेबनान से इजराइल पर एक साथ 20 हमलों का अंजाम दिया गया। किरियत शमोना में 12 मिसाइलें दागी गई। हिजबुल्लाह की तरफ से यह सब कुछ किया जा रहा है आईडीएफ के खिलाफ। आईडीएफ के जब्दीन बैरक पर ड्रोन से हमला भी किया गया। आर्टिलरी से गोले दागे गए। हमले का वीडियो बकायदा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं पॉइंटर्स के साथ साथ जो वीडियो भी सामने आया। हमले का वीडियो खुद जारी किया है। 3 सवाल है यहां पर, क्या यह हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के ऐलान से पहले की रणनीति है? क्या वो दिखाना चाहता है कि क्या ताकत है हिजबुल्लाह की? क्या वीडियो से इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि क्या मकसद है खुद वीडियो को जारी करना हमले का? क्या हमले के लिए लड़ाकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है? ये इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हिजबुल्लाह का जो बारूदी ट्रेलर है वो हमने आपको दिखाया। दीपक सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो तस्वीरें निकलकर सामने, और ये ठीक देखिए किससे पहले आ रही है? आज जो शाम 6 बजे ऐलान होने वाला है उससे पहले इस वीडियो को जारी किया गया और वीडियो जारी करके अपनी ताकत आईडीएफ को दिखाई, इजरायली सेना को दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक आपके साथ हूं और कॉफ़ी भी पी है, बहुत अच्छी थी। अभी आपने जिक्र किया है कि ये वीडियो जारी किया गया और आज शाम को जो ऐलान होने वाला है। सर, एक रॉबर्ट मर्टन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, उनका एक कानून है, लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। आप कुछ करना चाहते हैं, परिणाम तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सोचा नहीं था। 50 साल मुझे हो गए कूटनीति में और अब मैं आपको बताता हूं सर 3 अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होने वाले हैं जो इस समय हो रहा है। इजराइल पे बहुत प्रेशर पड़ा। इजराइल घोषित कर देगा कि मेरे पास परमाणु हथियार हैं और मैं उनका इस्तेमाल करने से नहीं चूकूंगा। दूसरा, लेबनान का जो कुछ बचा है वो सब खत्म हो जाएगा सर। पहले ही बर्बाद हो चुका है, हिजबुल्लाह की सरकार है, लेबनान में कुछ नहीं है। और तीसरा सर, ईरान के ऊपर अगेंस्ट प्रतिबंध और बढ़ेंगे, वहाँ के लोग उठेंगे और इन आयतुल्लाह लोगों को उनके 72 हूरों के पास भेज देंगे। ये 3 चीज़ें आप देखेंगी अगले 4 हफ्तों में। 3 बड़ी बातें आपने बताई दीपक जी, लेकिन एक बड़ी बात आपने ये कही कि इजराइल की तरफ से परमाणु हथियारों को लेकर भी बड़ा ऐलान संभव है। अगर ये जो गुट है वो उनको तंग करेंगे या परेशान करेंगे या सिरदर्दी हो जाएगी। एक बड़ी खबर और बता दें चतुर्वेदी सर, इसके बाद आपके पास आऊंगी। गाजा पर यूएई की चेतावनी सामने आई है। युद्ध बढ़ाने का सबसे ज्यादा खतरा है। मदद के बिना हालात विस्फोटक हैं। मानवीय मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर बता दें, फ्रांसीसी रक्षा मंत्री से मिले लेबनानी सेना के कमांडर। हिजबुल्लाह आईडीएफ के बीच चल रही जंग पर चर्चा की गई है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं। रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हुए लेबनानी कमांडर, हिजबुल्लाह आईडीएफ जंग पर चर्चा हुई है। और देखिए एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल के जमीनी हमले और तेज हो गए हैं। हमास के ठिकानों को तबाह किया गया। ये देखिए ग्राउंड ऑपरेशन जो चल रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। हमास के हथियार गोदाम तबाह किए गए। आईडीएफ का दावा 130 हमास के लड़ाकों को मार गिराया गया। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजा की, जहां पर खोजी कुत्ते भी हैं जो कि इजरायली फोर्स के साथ है। यानी कि हर तरीके से हमास के ठिकानों को ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है और उसके बाद उन्हें कैसे तबाह किया जा रहा है, उन पर बमबारी की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ऐलान से पहले ईरान से बड़ा खुलासा हो रहा है। ईरान का मिलिशिया गुट लेबनान पहुंचा है। हिजबुल्लाह का साथ देने लेबनान पहुंची है मिलिशिया फोर्स। हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले लेबनान में तैनाती
हो गई है ईरानी फोर्स की। आज शाम हिजबुल्लाह चीफ का बड़ा ऐलान होगा। तो आप जरा देखिए ईरानी मिलिशिया ग्रुप का पहुंचना, और ये कब पहुंचा है, टाइमिंग आप देखिए, आज नसरल्लाह के ऐलान से पहले। तो क्या गाजा जंग में ईरान की एंट्री हो गई है? आज शाम नसरल्लाह का ऐलान और ईरान का क्या समर्थन, अब देखिए आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार। इमाम डिवीजन लेबनान में तैनात है, सीरिया से लेबनान भेजा गया है। इसके बाद हिजबुल्लाह के साथ क्या जंग में से उतारा जाएगा? अब इमाम जो डिवीजन है यानी महाविनाश, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ईरान की शक्तिशाली यूनिट 2016 में कासिम सुलेमानी ने इसे बनाया। सीरिया में अमेरिका के बड़े दुश्मन है, अमेरिकी बेस पर कई बार इसी यूनिट के जरिए हमले किए गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये ईरान की सीधी एंट्री है हिजबुल्लाह के जरिए या फिर सीरिया के जरिए? चतुर्वेदी सर, हम चाहेंगे आप इसका जवाब दें कि क्या ये जो फॉर्मेशन हमने दिखाया दर्शकों को और ग्राफिक्स दिखाया, क्या ऐसा लग रहा है कि ये एक सीक्वेंसिंग प्लानिंग की गई है ताकि इजराइल हमास में उलझा रहे और हिजबुल्लाह अटैक कर दे और ईरान सपोर्ट कर दे? निधि, ये सब एक पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस वॉरफेयर जो आजकल इस शब्द का इस्तेमाल होता है, वह है पॉस्चरिंग ही है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अब ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कि नहीं तो अधिकतर इनएक्टिविटी हो जाएगी। आप अगर कुछ नहीं, किसी ट्रुप्स को यहाँ से वहाँ नहीं मूव करेंगे, तब तक लोग क्या कहेंगे कि आप कोई इसमें उसकी मदद नहीं कर रहे। ये सब पोस्चरिंग है। मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होगा, और ये बिल्कुल कन्विक्शन के साथ, काफ़ी सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ। डराया जा रहा है? ये बिल्कुल बहराने के लिए ख्याल अच्छा है, ये चीज़ ही है, और ये ही चलता रहेगा। कोई भी अगर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा तो वो बहुत बड़ी रिस्क होगी। और ये लेकिन सर, इस पर भी मैं आऊंगा आपके पास। फिर आखिरकार ये तैनाती, ईरानी फोर्स का वहां पर पहुंचना, रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करना और आज नसरल्लाह की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान करना, हो क्या रहा है, इस पर समझूंगा आपसे। लेकिन एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल अमेरिका पर बड़ा हमला। इजराइल यूएस लाचार और दुविधा में, यह ईरान की तरफ से कहा गया। यूएस मदद के बिना इजराइल टिक नहीं सकता, यह बात भी ईरान की तरफ से कही गई है। तो देखिए ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, सीधी धमकी दी गई है कि जो इजराइल है, आज इजराइल की तरफ से जो युद्ध लड़ा जा रहा है, अगर उस युद्ध में अमेरिका साथ ना दे अगर इजराइल का, तो फिर इजराइल टिक नहीं सकता। बिल्कुल, कुछ हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट से शुक्रवार को ये बड़ा विध्वंस होने वाला है। क्या मध्य पूर्व से आज एटमी ऐलान होने वाला है? क्या मध्य पूर्व से ही शुक्रवार विध्वंस की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि ईरान अब खुलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ कदम उठा रहा है, जंग में हमास और हूतियों को अपने इशारे पर नचा रहा है। लेबनान में आज नसरल्लाह बड़ा ऐलान करेगा। अब माना जा रहा है कि इस ऐलान की जो परिणति है वो विश्व युद्ध 3 के रूप में ही हो सकती है या फिर एटमी युद्ध छिड़ सकता है। इन सब के बीच पहले से ही अमेरिका और इजराइल को इस बात की भनक है। शायद इसीलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जंगी बेड़ा हर पल दुश्मन पर नजर रखे हुए है। हमला यमन से हो या फिर ईरान से या फिर किसी और अरब देश से, अमेरिका नजरें गड़ा कर बैठा है। इजराइल चौकन्ना है। 10 अमेरिकी युद्धपोत, 3000 से ज्यादा सैनिक, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम और थार्ड तैनात हैं, जो दुश्मन के हर हमले का करारा जवाब दे सकते हैं। हाल ही में यमन से कई हमलों को भी अमेरिका ने नाकाम कर दिया था। तो देखिए, ये तैनाती अमेरिका की बहुत अहम है। इस बात के लिए, इस बात की ललकार है कि कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, अमेरिका तैनात है। और एक और बड़ी खबर, गाजा पर इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान। हमास के लड़ाकों ने मिसाइलें दागी, एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया। आईडी से भी धमाके की कोशिश हुई है, हमले को नाकाम करके आगे बढ़ी आईडीएफ। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ के ऐलान से पहले इजराइल में टेंशन है, तनाव है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अगली रणनीति बनाने में जुटे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी है। नसरल्लाह के ऐलान पर आईडीएफ की भी नजर है।
तो हिजबुल्लाह से नेतन्याहू का आखिरकार क्यों परेशान है, ये आप देखिए। लेबनानी सेना से ज्यादा खतरनाक है ये। ईरान से पैसा और हथियार मिलने का दावा किया गया है। जी हाँ, रूस के साथ सीरिया से ISIS का सफाया किया गया। ईरान के आदेश पर ISIS के साथ जंग लड़ी गई। 2006 में इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा। संदीप थापर सर, आपके पास मैं आ रही हूँ। देखिए, ये एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इससे निपटेगा कैसे इजराइल, ये एक बड़ा सवाल है। पहले ही हमास से बंधक नहीं छुड़ा पाया है। कई प्राथमिकताएं हैं जो अब तक इस युद्ध में उभर कर आई हैं इजराइल के सामने, और फिर उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से नई चुनौती। नहीं, चुनौती तो है, उसको प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि एक नया फ्रंट खुलेगा तो उसके लिए रिसोर्सेज उसको अलॉट करनी पड़ेंगी। उतनी कम रिसोर्सेज हमास के लिए होंगी, प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। लेकिन इजराइल की काबिलियत है, उसकी 20 साल से ये प्लानिंग चल रही है। हर एक चीज़ का प्लान किया हुआ है, हर एक सिचुएशन कंटिजेंसी की प्लानिंग है उसमें, और उसके लिए एडिक्वेट फोर्सेस अवेलेबल हैं। बाकी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, अमेरिका हथियारों की कोई कमी नहीं है। लेबनान सेना से ज्यादा खतरनाक है हिजबुल्लाह। जी हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि बताया, लेबनान में तो कुछ बचा ही नहीं, हिजबुल्लाह ही चला रहा सब कुछ। तो हिजबुल्लाह खतरनाक जरूर है, नंबर्स भी ज़्यादा हैं, इक्विपमेंट भी ज़्यादा है उनके पास, लेकिन मेरे हिसाब से इजराइल के पास बहुत रिसोर्सेज है, बहुत ताकत है, उसकी डिफेंस फोर्सेस भी वेल ट्रेंड है और केटर कर सकती हैं। हाँ, उनका ध्यान जरूर बटेगा 2 या 3 फ्रंट पे, वो थोड़ी सी। ठीक है सर, लेकिन एक बड़ा चैलेंज जरूर रहेगा जब रिसोर्सेज और सेना को अलग अलग फ्रंट्स पर एंगेज किया जाएगा तो कैसे सामना होगा बाकी अलग अलग फ्रंट्स पर, यह भी देखना होगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के हेब्रोन में हिंसक झड़प हुई है। इजरायली सेना और हमास समर्थकों के बीच में फायरिंग हुई है। वेस्ट बैंक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां के हेब्रोन की तस्वीरें जहां पर फायरिंग हुई है, और जरा आप फायरिंग की आवाज सुनिए। ولا موتور ظل عنده شغال بتاع الثلاجات. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यरूशलेम में इजरायली सेना की छापेमारी की जा रही है। कलंदिया शिविर से एक फिलिस्तीनी को पकड़ा है IDF ने। इजराइल की सेना ने एक फिलिस्तीनी को पकड़ा है। देखिए, जगह जगह छापेमारी इसीलिए चलाई जा रही है ताकि शक है सेना को कि यहां पर हमास के लड़ाके हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, IDF के काफिले पर हमला। IDF की गाड़ियों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है। दक्षिणी वेस्ट बैंक या हेब्रोन का वीडियो सामने आया है। तो यहां पर देखिए, हमास और जो हमास समर्थक है, लगातार उनका जो मुकाबला है वो IDF के साथ हो रहा है। यही वजह है कि ऑपरेशन चलाया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जेनिन में इजरायली फोर्स पर हमला हुआ है। हमास समर्थकों ने हमला किया है। हमले का नया वीडियो भी सामने आ चुका है। जेनिन ये इलाका जो कि लगातार सुलग रहा है, यहाँ पर आग लगी हुई, कई हमले हो चुके हैं। इजरायली फोर्स ने एक बार फिर हमला किया है इस इलाके में। पेरिस में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गाजा में इजरायली कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है।